अम्मा वो बहुत डर गई थी और इसीलिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाह रही थी। और ये सब हुआ किसकी वजह से? ना तुम उस औरत को इस घर में लाते, ना ये सब कुछ होता। अम्मा अम्मा बता तो चुका हूं कि मैं उस औरत को घर लेके नहीं आ रहा था, अपनी बेटी दे रहा था मैं उसके घर में। अब देखें, ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। अच्छा ये बताओ, वो डॉक्टर तो आई थी, क्या कहा उसने? अम्मा डॉक्टर ने चेकअप तो कर लिया था। उसने कहा कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको एडमिट करवा दें। तो करवाओ, बैठे बैठे बातें करने से सब कुछ हो जाएगा। अम्मा आप इसे ना डांटें, ये बेचारा पहले ही बहुत परेशान है। क्या करे ये? मरियम घर से निकलने पे तैयार ही नहीं है, तो फिर ये क्या कर सकता है? किसी तरह ये पाकीज़ा बीबी को घर लाना होगा। अम्मा वो रुकैया ने मालूम किया था, तो उन्होंने कहा कि वो किसी के घर नहीं जाती। अच्छा ये बताओ, वो मरियम ने कुछ खाया पिया भी है? जी अम्मा थोड़ा बहुत खा लिया था, फिर दवा ली और सो गई। चलो ये भी ठीक है, किसी तरह उसे सुला दो। सुबह इंशाल्लाह मैं उसे या तो हॉस्पिटल लेके जाऊंगी या फिर पाकीज़ा बीबी के पास ले जाऊंगी। अम्मा हो सके तो उसे माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूं उस औरत को, वो इस घर और इस घर की खुशियों के खिलाफ नहीं हो सकती। प्लीज। मैं जानती हूँ बेटा, मैं गुस्से में जरा कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल गई, लेकिन खैर मैं माँ हूँ, मैं उसे मना लूँ। आपको किसने बताया? अरे भाई वो तो वैसे ही इनाम को मैंने फोन किया कि उससे बातचीत हो जाएगी, तो उसने मुझे बताया कि मरियम की हालत बहुत खराब है। हाय अल्लाह, ये सब ना मुझे सताने की सजाएं मिली हैं उससे। अच्छा, तुम्हें कब सताया उसने? आपको नहीं पता, बहुत मीसनी है, कोई मौका नहीं हाथ से जाने देती थी मुझे बेइज्जत करने का। वो तो शुक्र है कि अल्लाह ताला मेरे साथ हैं, वही उनका हिसाब कर लेते हैं। अच्छा, अब तो तुम्हें बेटे का रिश्ता भी मिल गया है, जल्द शादी भी है, अब तुम माफ कर दो उन्हें यार। अरे माफ ही कर देती हूँ, माफ ना करूँ ना तो एड़ियां रगड़ेंगे एड़ियां। वैसे आपको भी ना अल्लाह ही समझे, बेटे की शादी सर पर है और आप है कि जेब को ढीली नहीं कर रहे। अरे यार शमीम, इतनी सी बात पर क्यों कोसने दे रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही है, जितना चाहिए ले लो। ठीक है, वैसे जरा जरा सी चीज के लिए आपको क्या तंग करना, आप ना क्रेडिट कार्ड दे दे मुझे। अरे देखो, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम है, तुम्हें वैसे ही चाहिए तो मुझे बोल देती, मैं तुम्हें दे देता। अरे वैसे कौन सी कल शादी है, लिमिट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा निकाल लूंगी और बेफिक्र रहें, अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगी, आपकी औलाद के लिए सब कुछ आएगा। ओहो, तुम तो बुरा ही मान गई। अच्छा कार्ड दें, बातें मत करें ज्यादा। ओ भाई ये लो कार्ड। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मरियम अचानक किस बात से डर गई है। डरी नहीं है वो, उसने जो पढ़वाया जो करवाया है ना उसका उल्टा हो रहा है। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, वो ये सोच के डर गई होगी कि कहीं। तुम बस कर दो, बीच में मत बोलो। डरना समझ में आता है, अपनी औलाद उसे कुछ और दिखाई दे रही है। ऐसा कभी सुना है, कभी देखा है? अम्मा जो कुछ भी है इसका हल तो होगा ना कुछ। इसके दो हल हैं, लेकिन दोनों ही मुमकिन नहीं। अम्मा मुझे बताए क्या हाल है? क्या बताऊं? अगर वो बाबा जिसने ये अमल किया है वो हमें मिल जाए और इस मंत्र को उल्टा कर दे तो ऐसा हो सकता है? और दूसरा किसी तरह पाकीज़ा बीबी को इस घर में आना होगा, फिर शायद कुछ बेहतरी आ जाए। ठीक है अम्मा, कोशिश करता हूं कि मरियम से कुछ पता चल सके। राहिम, क्या हुआ?
मैंने कल की सीट बुक करवा ली है, मैं कनाडा जा रही हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मैं कुछ दिन आराम से गुजारना चाहती हूँ। यूँ समझो इद्दत गुजार कर वापस आ जाऊंगी। मेरे ख्याल में अगर तुम मुझसे तलाक ले लेती हो तो तुम सफ़र नहीं कर सकती। तुम्हें किसी आलिम से रब्ता करना चाहिए कि शरा क्या कहती है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कनाडा में अपने मामू के यहाँ अलहदा से रहने का इंतज़ाम कर लिया है। तुम मुझे 2 से 3 दिन बाद तलाक के पेपर्स भिजवा देना, ओके? खैर अलवीरा, मेरी सीट कंफर्म है, मैं रुकना नहीं चाहती, प्लीज़। अम्मी, मुमाने की तबीयत बहुत खराब है, आपको उनकी खैरियत का पता करने जाना चाहिए। पागल नहीं हूं मैं। जिस तरह वो चीख रही है, चिल्ला रही है, मैं भी वैसे ही चीखूं चिल्लाऊं, तुझे अच्छा लगेगा? या तू भी अपने बाप की तरह ऐसा ही कुछ चाहता है? अल्लाह ना करे अम्मी ऐसा कुछ हो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। तो फिर मुझे ना जाने का मत कहना। और वैसे भी मुझे नहीं पता कि उस घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। वैसे एक बात सुन, तेरा भी उस घर में बड़ा रिश्ता पक्का होने वाला है, तू क्यों नहीं चला जाता पूछने? अम्मी, मैं बचपन से उस घर में कम जाता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हाँ, वैसे अजीब लोगों में अजीब ही लगना चाहिए। तू कॉल कर ले, या वो भी अजीब लगती है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं वासे बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी, नंबर सेव है मेरे पास आपका। सुनकर अच्छा लगा। आप बताएं, आपने कॉल क्यों किया? वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आ नहीं सकी, तो मैंने सोचा मैं उनकी तरफ से सबकी खैर खबर ले लूँ। अभी तक तो सब खैरियत ही है, और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी सब खैरियत ही होगी इंशाल्लाह।